गोद सिर्फ नाम के लिए लेते हैं। अब बाकी हकीकत ये है कि उन्होंने एक ही गोद लिया। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी अभी हाल ही में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ एक एक छोटी छोटी दुकानों का ठेका हुआ है। कौन ठेका किया? कांग्रेसी कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद विधायक सब अब महीने लेते हैं, सबका शेयर है उसमें। न शराब पीता न शराब जानता। जनार्दन मिश्रा जी जाने उनकी शराब बिचवाती है, कौन बेच रहा? यही लोग बेचते हैं, यही लोग खरीदते हैं, यही लोग पीते हैं। आरोप दूसरे पर मरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमारा कोई नहीं शासन करी, न घर न मरई, सबका आवास मिला, हमका तो आवास बंद नहीं मिला। उनको गाड़ी से तो उतरना नहीं है। 10 साल जब हो जाता है, जब चुनाव आता है नज़दीक, तब वो 1-2 बार आते हैं, बाकी तो आते नहीं है। नहीं आई मोदी लहर है तो मोदी जी के नाव पर जीते, केहू के नहीं स्वाते कि न केहू किसी नहीं करे। पूरे देश में इस समय पर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार नेताओं के द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले के हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत बहुती ग्राम पंचायत को रीवा संसदीय क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा गोद लिया गया था। क्या हालत है इस गांव की, आप खुद विजुअल में देख सकते हैं। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुती गांव को आदर्श गांव में शामिल किया गया है। कागजों में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुती गांव में हर एक व्यवस्था उपलब्ध है। ज़मीनी हकीकत क्या कहती है? देखिए, क्या है कि गोद लेना कोई नया काम नहीं। जनार्दन मिश्रा जी जब पहली बार सांसद हुए थे, मुझे याद है, उन्होंने एक गदरखुर गांव है उसको गोद लिया। अब आप बता रहे हैं कि बहुती गांव को उन्होंने गोद लिया। ज़मीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं। गोद सिर्फ नाम के लिए लेते हैं। अब बाकी हकीकत ये है कि उन्होंने एक ही गोद लिया। गोद नहीं, उनके निजी गोदनामा मानिए या निजी पुत्र मानिए, उनके बेटे हैं कबीर और उनको लिए हैं। उन्हीं के नाम से सारा सिस्टम उनका चला पूरे 10 सालों में। और ये जो गोद लेने की प्रथा है, ये टोटल फर्जी है। और आप जा कर के गदरखुर भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। रीवा संसदीय क्षेत्र में पता नहीं कितने गांव हैं, हज़ारों गांव हैं। उन गांवों को जा कर के देखिए कि सांसद निधि हो और चाहे 7-7 8-8 विधायक रहे, उन्होंने अपने निधि का इस्तेमाल किस तरीके से कहाँ किया है। सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर, यही 2 इन लोगों का गोद है, यही गोदनामा है। इसी में सारा विकास है। ठीक है, सरकारें क्या करती हैं वो अलग विषय है, लेकिन सांसद और विधायक जब चुने जाते हैं तो उनको निजी फंड सरकार का निर्धारित है। हम भी विधायक रहे, और हम विधायक रहे तो 5 सालों में जितनी भी निधि मिली है, एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ आज भी, जबकि 10 साल हो गए। और इन लोगों का जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, आप अगर देखिए तो सिर्फ कमीशन के नाम पर इन लोगों का पैसे जाता है। यात्री प्रतीक्षालय, बड़े बड़े पोस्टर लगे, आधे तो आंधी में उड़ जाए, एक आंधी आती है और उड़ जाता है। तो यही इन लोगों का गोदनामा है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके बारे में और क्या? आज सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा एक बयान जारी किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि शराब पैकारों को रीवा की जनता वोट नहीं देगी। देखिए, क्या है कि शराब पैकार हैं कि शराब ठेकेदार हैं, कौन क्या कैसा हम नहीं जानते, पर इतना मैं जानता हूँ कि जनार्दन मिश्रा जी यहाँ के 10 साल के सांसद रहे और मध्य प्रदेश में 15 से 20 सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और सरकार चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, अगर शराब के ठेके चलते हैं तो सरकार ठेका कराती है और सरकार पैकार देती है, पैकारी कराती है। सरकार पुलिस से शराब बिचवाती है। ये सब सरकार का काम है। तो हम कहते हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूर्ण शराबबंदी करी है। तो हाँ, धोखे से शराब बिकती हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनने मुख्यमंत्री होते हुए शराब बंद कर दी तो हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी अभी हाल ही में 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ एक एक छोटी छोटी
दुकानों का ठेका हुआ है, तो कौन ठेका किया? कांग्रेसी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद विधायक सब अब महीने लेते हैं, सबका शेयर है उसमें। अब ये बात अलग है कि स्वाभाविक है कि कोई किसी दल में है, कहीं और दल में है, जो बिजनेस व्यवसायी है, शराब का भी ठेका कोई लिया होगा, मैं ये नहीं जानता। और न भैया मैं तो किसान आदमी, किसान पुत्र और किसानी खेती जानता हूँ, न शराब पीता न शराब जानता। जनार्दन मिश्रा जी जाने उनकी शराब बिचवाती है, कौन बेच रहा? यही लोग बेचते हैं, यही लोग खरीदते हैं, यही लोग पीते हैं। आरोप दूसरे के ऊपर मरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे विधायक भी यही करते हैं। अभी जब मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, उस समय पे सांसद जनार्दन मिश्रा आए हुए थे। जनार्दन मिश्रा के द्वारा कहा गया कि रीवा की जनता हमें ही वोट देगी और हमें ही जिताएगी। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। देखिए क्या है कि 2 बार सांसद रहे, 3-3 लाख से जीते हुए हैं और वो कुछ करते नहीं। 5 साल सांसद रहे तो जनता ने वोट दिया कि शायद चलो कुछ करेंगे, और इसके बाद दोबारा भी जीते। तो बिना काम का वोट मिलता है तो उनका सीना ठोकना लाजमी है। अब भाई क्या सेटिंग है, क्या है, जनता देती है वोट की, ईवीएम की भी सेटिंग है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पर खैर ये सब समय की बात है। इस बार उनको आटा दाल का भाव का पता चलेगा। 2 बार तो फोकट का जीते हैं और सिर्फ वही यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर बेच करके और अपना काम चला रहे हैं। बस यही करें, बाकी अब तो रिजल्ट बताएगा आगे क्या होगा। लगातार कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता बीजेपी की ओर जा रहे हैं। देखिए क्या है कि निश्चित रूप से 15-20 सालों से सरकार है और छोटे मोटे काम धाम लोगों के चलते हैं। ये लोग प्रशासनिक तौर पर दबाव बना करके और लोगों को ले जा रहे हैं, पट्टा पहना रहे हैं। अब पट्टा पहना करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए, अब कांग्रेस में वोट देने का कोई मतलब नहीं। तो इनका भ्रम है। ये सिर्फ पट्टा दबाव बना करके पहना सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को रिझा नहीं सकते। अब ये तो रिजल्ट बताएगा। ये 470 का जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसको बताने के लिए 400 सीटों पर भाजपा लड़ी नहीं है, लेकिन कहते हैं 400 सीट के ऊपर आ रही है। अरे ये तो बताओ कि 400 सीट लड़े हो कि नहीं लड़े हो? लड़े भिड़े नहीं है कहीं, सिर्फ अभी 250, 300, 400 जितने सीटों पर लड़े हैं, मुझे तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, पर नारा दे रहे हैं। उसी की एक कड़ी है जो ये सबको बुला करके ज़बरदस्ती दबाव बना करके जितना अधिक से अधिक, चाहे छोटा कांग्रेसी हो चाहे बड़ा कोई नेता हो, छोटे मोटे दबाव में कहीं है, पुलिस भेज करके, ईडी भेज करके। आप देख रहे हो केजरीवाल को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, कांग्रेसी पता नहीं कितने नेताओं को जेल भेजा। तो ये जेल का दबाव बना करके जो नहीं झेल पा रहे हैं, मजबूरी में लोग जा रहे हैं। और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। इनकी पोल खुल चुकी है, इनके पास आदमी जन नहीं है, इनकी दुकान पूरी खाली हो चुकी है, तभी तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर इनके पास होती तो क्या करते? अब फिर भारतीय जनता पार्टी पहले भी कांग्रेसियों को इकट्ठा कर करके अपना कुनबा खड़ा किया है। राजेंद्र शुक्ला जी कांग्रेस के युवक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, नागेंद्र सिंह जी कांग्रेस से विधायक रहे, पता नहीं कितने ऐसे सांसद विधायक जो वहाँ नगीना बने बैठे हैं, सब कांग्रेस में रह करके पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं। कांग्रेस के स्कूल से निकले हुए सब विद्यार्थी हैं। आज चाहे कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के पाठशाला के सब विद्यार्थी। रीवा की जनता कई बार सवाल यह करती है कि विपक्ष के द्वारा मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई गई, सांसद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अगर सांसद के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तो विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए और तरह तरह के। कहाँ ऐसा है कि आपको लगता है कि विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाया? मऊगंज की बात ले लो, हमने संघर्ष में कोई कमी करी क्या? आपको लगता है? रीवा जिले में मऊगंज ही एक था जो कि लगातार विरोध कर रहे थे आप, और आपके नेतृत्व में सड़क पर आ रहे थे कार्यकर्ता। लेकिन रीवा जिले में और मऊगंज जिले में 8 विधानसभा हैं, लेकिन अन्य विधानसभा में उस तरीके से विरोध देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है। विरोध सबने किया और करते हैं। अब देखिए क्या है कि अब ये समय बताएगा। अब देखिए अभी कुछ हम लोग ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब धीरे धीरे पर्दा खुल चुका है। जनता भी समझ चुकी है कि सिर्फ महंगाई और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा बन चुकी है और जनता को छोटे मोटे लाभ दे करके वोट समेटना चाहती है। और राष्ट्रीय स्तर पर
जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2.5 लाख करोड़ का कर्ज जनता के ऊपर हो चुका है। और जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मात्र 63,000 लाख करोड़ का उस टाइम कर्ज था। ये बात सबको समझ में धीरे धीरे आ रही है और बहुत सारी बातें हैं। समय मिलेगा तो फिर और आपसे बातें होगी। एक लास्ट सवाल दादा, बीजेपी के द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, जिस कारण से कांग्रेस सही से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। वही वो अपनी चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में कहीं कोई कलह नहीं है। हो सकता है वही जो बीजेपी में कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में जा करके पट्टा पहन रहे हैं, तो उनको ज़रूर लगता है कलह है, वही बोलते होंगे। अब आप ज़रूर बहुत सारे पदों पर लोग आसीन हो गए हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है। कांग्रेस लीडर पैदा करती है, ईमानदार लोगों को पैदा करती है। और कांग्रेस में सब भले पढ़े हैं। स्वाभाविक है कि जब बड़ा घर रहता है तो थोड़ा बहुत ये सब बातें चलती रहती हैं। क्या लगता है नीलम मिश्रा भारी पड़ेंगी जनार्दन पे? देखिए, निश्चित रूप से अब ये चुनाव लोकसभा का चुनाव दिशा और दशा तय करेगा। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी रीवा जिले से इतिहास कायम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जा रहे थे पूर्व विधायक और इसी दौरान हमें समय दिए। चलिए हम आपको आगे बहुती गांव का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से आदर्श गांव का विकास हुआ है। हम लोग अब बहुती गांव में आ गए हैं। बहुती गांव है ये प्रॉपर गांव, जिसे बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा गोद लिया गया था। बहुती गांव में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सड़कें हैं, धूल एक तरफ उड़ रही हैं, कचरा बैठा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण हैं। ग्रामीणों से भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस आदर्श गांव को क्या मिला है, कितनी बार सांसद यहाँ पर आए हैं और क्या विकास के कार्य हुए हैं। सांसद क्यों चुनते हैं ग्रामीण, क्यों अपना मत का प्रयोग करते हैं, क्या उम्मीदें रहती हैं और कितनी उम्मीदें वह पूरी हुई हैं, यह ग्रामीण बताएंगे। क्या नाम है काका? हमारा नाम है उदयभान पाल। कहाँ गया है? टड़हर ये बताइए, ये कौन गाँव है? बहुती का है यहाँ, कैसन व्यवस्था है? हो जब यह व्यवस्था तो देख ही ला जाऊन है तो। हाँ, पानी वानी नले में आवत है? हो कुछ नहीं आओ, नदी ले गई थे पियाई के। हाँ, सड़क कैसन है? सड़क है। हॉस्पिटल कहाँ थे? अरे हुआ मऊगंज। अच्छा, मऊगंज ही। हाँ, यहाँ आऊ कौनो अधिकारी आवत? हाँ, और तो कौन नहीं आए, हमका कौन नहीं मिलती। का करीत का है न अपना? हम भेड़ चराते हैं। अच्छा, काका भेड़ चराते हैं। 1 मिनट दिखा दिया जाए। अभी काका भेड़ ही चरा रहे थे, इसी दौरान हम लोग यहाँ पर आ गए और काका से बात करने लगे। काका, तो और ऐसी क्या सुविधा आपको शासन द्वारा मिल रही है जिससे कि लगता है कि आपके सांसद ने आपके लिए काम किया है? हमार व्यवस्था कोई नहीं शासन करी, न घर न मरई, सबका आवासों मिला। हमका तो आवासों बंद नहीं मिला। हमारे खपड़हिला उधर रहिया घर ऐसे ही राखे है भेड़ी। अब चाहे अपना चल के देखी ले, हमार कौनो विषय नहीं भाई, कौनो नहीं, कुछ नहीं। तो खर्चा कहाँ से चला है? यहीं से चलत बा। कितना कमाई ले थे? हो ऐसे जब बच गए तो 1 लाख 1.5 लाख मिल गए। 1-1.5 लाख कब तक में? 1 साल 1.5 साल। अच्छा, 1 साल में 1 लाख रुपया। हाँ, तो ओका जोड़ के नहीं बनवाई ले घर? हो ये वही से न चली लाने नहीं के माथे। हाँ। हाँ, और सरकार के द्वारा कौनो कुछ नहीं है। 15 किलो गल्ला मिलत बा, बस वही गल्ला। बस। तेंदारी का लागत है? अब लोकसभा के चुनाव आ गया है। तेंदारी कौने कहती वोट जाई? अब जहाँ अपना लोग कही हम काम काहे का कहे जाई काका अपना। अब ये बताई नहीं, ये बताई अपना का फायदा कैसे मिला है? भाई ये सहयोग करी वही से फायदा हमका मिले का है। अब जब कौनो लैलिन वोट पता ही रहता नहीं कि यहाँ नहा के नहीं आए। अच्छा, मतलब वोट ले लेता हूँ फिर निकल जाता, कोई पहचानते नहीं। हाँ, हाँ, हम सही बताई, कौना मेरे से सुविधा नहीं। कौन चलिए, क्यों नहीं होती? बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं काका थे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पटेल। किस गांव के? यहीं बगल के हैं, बहुती पंचायत के, ग्राम पटेहरा के। अच्छा, बहुती गांव को सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा गोद लिया गया है। बहुती गांव आदर्श गांव में आता है।
क्या लगता है यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी अभी सुविधाएं यहाँ पे नहीं हैं? यहाँ एक तो आदर्श ग्राम जब हो गया था और सांसद जी 10 साल सांसद रहे, तो यहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि आदर्श ग्राम एक आदर्श ग्राम है। वहाँ यहाँ पर जो है तो हॉस्पिटल एकदम होनी चाहिए और रोड की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। हर इंसान को, मतलब हर परिवार को आवास मिलना चाहिए। यहाँ तो 100% मिलना चाहिए, लेकिन मुश्किल से 5% लोगों को आवास मिल पाया है। अभी तक भले नाम मात्र की आदर्श ग्राम पंचायत बहुती है, लेकिन यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। अन्य पंचायतों से भी बदतर इसकी स्थिति यहाँ पर है बहुती में। अब कागजों में तो ये है कि यहाँ पे अच्छी सड़कें बन गई हैं, हर चीज़ अच्छे से चल रहा है, घर घर पानी आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब माननीय सांसद जी नीचे उतर कर देखें, ज़मीन पर आए, तब तो पता चले कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। उनको गाड़ी से तो उतरना नहीं है। 10 साल जब हो जाता है, जब चुनाव आता है नज़दीक, तब वो 1-2 बार आते हैं, बाकी तो आते नहीं हैं। तो उनको क्या मालूम कि यहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं। वो नाम मात्र का गोद ले लिए हैं, बस वो मैन अपने बच्चे को गोद में लिए हैं, ग्राम पंचायत बहुती को गोद नहीं लिए हैं। बिल्कुल, लगातार हम लोग बहुती ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। क्या नाम है काका? हमारा विश्राम। कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं, प्लाट के। प्लाट के कहाँ के है प्लाट? ये कितनी दूर हुई? अरे प्लाट है, यही खाला है ना। अच्छा, बहुतीन गाँव है। बहुत ही गाँव है। कैसन यहाँ के सड़क उड़क कैसन है? सड़क कहाँ है, कैसा है? हाँ दान दे था ग्लोबल में। हाँ है रोड दान ना उधर के रोड बनवाए होते हैं। हाँ, आज जी हाँ नहीं कहती है। ठीक है, आज जी थोड़ा का है ना कि वहाँ ऊंचा है तो एंठे आ जाओ। ये बताइए प्लाट पर तो कई घर होई? अरे प्लाट में बहुत घर है। कई घर हैं? अरे हो 150-200 घर है। तो ये बताइए पानी ओनी के व्यवस्था का कैसन ही? पानी का व्यवस्था, पानी जो करवाए हैं बोर के करवाए हैं? हो या पंचायत से भाई है तो चार जनार्दन मिश्रा करवाए हों या सरपंच करवाए हों। सरपंच अपने से करवाई ही ना। अच्छा, कई ठे बोर है वहाँ? यहाँ बोर है 2, 3, 4, 6-7 बोर है। अच्छा अच्छा, एक प्लाट पे पूरा प्लाट पे है ना, माने कि पानी की व्यवस्था ही और सड़क की व्यवस्था नहीं है ना। नाली देख ले, आगे चल के नाली देख ले, द्वारे का बिल्कुल ऐसे खोदे रहा। थोड़ा रास्ता भर बना जीना हो गया और कोई सुविधा नहीं है उसमें। तो का लागत है कि सांसद के द्वारा जौन काम करे चाहिए वो करे हाँ कि नहीं करे? नहीं करे, नहीं करे। ऐसा कौन काम अभी करे चाहिए कि जौन काम नहीं भया? काम अभी रोड बनवाया और सुविधा, हॉस्पिटल है स्कूल के पास। तो वहाँ मान ली का हफ्ता में 2 दिन 1 दिन आता है वो। अब बाकी होने ग्राम पंचायत है, वहाँ पर कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। यहाँ से तो कलेक्टर कार्यालय नहीं अरे है 3 किलोमीटर के आसपास हुई। तो मजदूरी करी कलेक्टर मजदूरी कलेक्टरी में कहाँ करी? मजदूर आदमी मजदूरी करी, लड़का बच्चा कहाँ से पली है? मतलब ये है कि अपना पास दिन भर मजदूरी करी थे ना, रात में वहीं से। हाँ, फिर जाई कहाँ है? अब वोट मांगे तो आवत हुई ना? यहाँ को नहीं आवे वोट मांगे। अच्छा, वोटों मांगे नहीं होते हैं? मांगे नहीं होते हैं। तब फिर वोट सीधा जवाब पावा था। हाँ, वोट दे थे कि नहीं दे थे? वोट हो गया जांच है यहाँ पर। अच्छा, वोट ये बताइए ना कि कांग्रेस पे देते? अब बता दी ना कांग्रेस। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं देते इसीलिए वो आते ही नहीं हैं? हाँ, नहीं आते हैं। है ना। क्या नाम है काका? कहाँ के हैं? ग्राम पोस्ट पटेल। ये बताइए, ये बहुती ग्राम पंचायत, इसको सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा गोद लिया गया है। इस समय पे जनार्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। प्रत्याशी भी है, सांसद भी हैं। क्या लगता है कैसा कार्य किया गया है, क्योंकि 2 पंचवर्षीय सांसद रह चुके हैं? उनको कोई पहचानते नहीं है यहाँ, न कभी आते हैं। देखिए, अब हम पंचायत सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो जितने भी जिला के वरिष्ठ लोग हैं, चाहे नागेंद्र सिंह के हो, चाहे गौतम जी हों, चाहे शुक्ला जी हो, सबसे मिलते रहते हैं। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। पूर्व में और आपके द्वारा यहाँ पे क्या काम करवाया गया है? हमारे द्वारा जो मैंने किया काम, आज एक दिन की बारात है। पूरा रीवा जिला कहिए कि मध्य प्रदेश में पहला आदमी हूँ कि सन 80 में अपनी भांजी को पन्नी गांव से ले आया हूँ, एक दिन की बारात किया हूँ।
वो कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा हूँ। गायत्री शक्तिपीठ का सक्रिय सदस्य हैं हम। आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य हैं हम। बदलेंगे, युग बदलेगा, उस सिद्धांत के हम हैं। और ऐसी बात नहीं है सर। और चुनाव इसलिए जीतने के लिहाज से मैं विधानसभा 2 बार लड़ चुके, 3 बार। अच्छा, किस पार्टी से? एक बार अपना दल से, हाँ, और दोबारा गोंडवाना गणतंत्र से, तिबारा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से। अच्छा, 3 बार आप विधानसभा भी जी लड़ हाँ। चुके हैं। दल बदल हुआ, खूब दल बदल नहीं, इसलिए लड़ता हूँ ताकि आप समझे संवाददाता है, मैं विधायक स्वयं हूँ, हारा विधायक बिल्कुल, हूँ। इसलिए लड़ता हूँ कि विधानसभा में कोल जाति की फाइल रहे, ये लेखा रहे कि यहाँ कोल जाति के लोग हैं और प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी भी होते हैं। तो क्यों कोल जाति के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता? कुछ काम नहीं किया जाता। योजनाएं तो सरकार की जो आती हैं वो सबके लिए आती हैं। कागज पे आती हैं। कागज पे? जी हाँ, सब सारी चीजें कागज पे आती हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई सरकार की योजना जिससे कि एक जनजातीय समूह को लाभ हुआ हो? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बहरा कारी का यहाँ से लेकर के गढ़वा से लेकर के पूरब में कारी कांच तक, यहाँ तक कि जो विधायक हुए हैं तो पंडुबा गांव नहीं जानते हैं, विधायक हो गए हैं। सांसद जी से पूछे कि पंडुबा गांव मऊगंज विधानसभा में कहाँ? मऊगंज विधानसभा में कहाँ है? कारी कांच कहाँ है? सांसद जी बताइए। हाँ, तो नहीं बताएंगे। अच्युतानंद यहाँ के स्थानीय हैं तो कारी कांच से जनता ही नहीं आई। हाँ। अच्छा, सांसद के आप विकास कार्यों से खुश हैं कि नहीं? सीधे टेढ़े खुशी है। यहीं से सांसद बोला था कहा कि हम जीता जितान हैं। नहीं, कोई जीता जितान नहीं आई। मोदी लहर है तो मोदी जी के नाव पर जीते, केहू को नहीं स्वाते न केहू के चिन्ह कर। अब वो परसों कार्यक्रम लेने रहे हैं हनुमाना तरफ। 11 बजे रात भी हर ही गए हैं और 10 बजे रात पटहरा से मलाहबा टोला के देवी के चबूतरा पर भय है मीटिंग। हम थे तो सम्मानित हमको भी किए। कहा आप मिलते नहीं हो कि ना, सांसद जी मजबूर हैं, बूढ़े हो गए हैं, नहीं चलाता है। अच्छा काका, हाँ, उनसे सांसद जी से अच्छा उनका महतारी मेहरारू है। जब कबो घरे जाब रिवा हुआ तो देखी ही अपने पास महाजन 150 जम कुछ जम न पकड़ मारिए के लिए नाश्ता पानी के लिए। तो ये उनके माता द्वारा। और अच्छा, मतलब आप सांसद के घर से जुड़े हुए हैं? हाँ, उधर रिश्तेदारी है हमारी। अच्छा, फिर भी मतलब आपको ये लगता है कि सांसद के द्वारा वह विकास कार्य नहीं किए गए जो विकास कार्य होने चाहिए? होने चाहिए, है ना? जी हाँ। और बहुत ही तो आदर्श नाम मात्र के लिए रह गई। बहुत ही लड़ैयन के गांव है। लड़ैया माने हो तो सिगरेटे फोड़ ला के नहीं, जो हमारी बात ये बताई के। हाँ, तो लड़ैया माने सिगरेटन के गाँव है। हाँ, नाव बहुत ही है ती बाहर लाई। ऐसा? हाँ, माने विकास नहीं का विकास है। तो अच्छा काका, ये बताइए फिर बीजेपी का काहे सब वोट दे देते? ना बीजेपी का वोट काहे देता? ये बीजेपी का वोट कहीं के भगवान के मंदिर बनवा दी तो मंदिर के नाव पर कुछ लूटे ले रहा। और शिवराज भाई रहे। हाँ, तो मामा कहला, मामा कहवा, जीजा कहाँ जा? जीजा हमका कहीं के जीजा हर कब हम डभौरा में 2 दारी विरोध करें, 2 दारी रीवा में डभौरा में बुलाए। मैंने कहा कि बिल्ली बाड़ी से सुहागी तक लोहा का धाऊ है और यूपी एमपी के बॉर्डर में है। यहाँ कोई कारखाना खुला तो यूपी एमपी के लोग काम पाएंगे। और ये लाइन सांसद जी ले आए, सुंदरलाल भाई मंजूर करके तो बनते लाई। आज तक नहीं बनी, सर्वे होते ला। यह गति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काका। यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं। क्या नाम है लल्ला? आदित्य कौर। कहाँ के? ये बहुत ही किस क्लास में हो? 6th में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? रीवा से। रीवा से कौन से स्कूल? दीप ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल। दिव्य ज्योति से। बहुत ही गांव पुश्तैनी है। हाँ, वहाँ पे कमरा लेके कि घर है? रीवा में हाँ। कमरा लेकर।
ये बताओ बहुती में ऐसा क्या लगता है, काम हुआ है कुछ कि नहीं? क्या कुछ तो काम नहीं हुआ है। देखने को क्या मिलता है? क्या कुछ तो देखने को नहीं मिलता। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहे थे मोबाइल बनवाने चाचू साहब। मोबाइल बनवाने। घर वाले क्या बोलते हैं इस बार लोकसभा में किस तरफ? क्या पता हमको। नहीं तो कुछ तो बोलते होंगे कि इस बार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यही तो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब क्या लगता है, सड़कें अच्छी हैं कि नहीं? खराब हैं। पानी आता है? हाँ, पानी तो आता है। बिजली? बिजली भी आती है। स्वास्थ्य की व्यवस्था, डॉक्टर वॉक्टर? हाँ वो तो है। कहाँ पे है? सब ये तो मऊगंज में है सब। मऊगंज में, बहुती में नहीं है ना? चलिए, अभी मैं बहुती गांव में हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों से भी बात किया। आपने सुना कि ग्रामीणों के द्वारा क्या बताया गया। साफ तौर पे जिस तरह से बहुती गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिया गया है, कागजों में यह बताया गया है कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि सिर्फ यहाँ पर 8वीं तक की विद्यालय है, ना तो हाई स्कूल है और ना ही हायर सेकेंडरी स्कूल है। बहुती गांव कलेक्ट्रेट कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी अभी यह प्राथमिक सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के कुछ लोगों को अभी तक यह भी नहीं पता है कि बहुती गांव आदर्श गांव है। यहाँ के रीवा संसदीय क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा बहुती गांव को गोद लिया गया है। लोगों का कहना है कि हम तो भैया मजदूरी करते हैं, मजदूरी में जितना कमा लिए उतने में ही खुश हैं। दिन भर कमाए 200, 300, 400 रुपये कमा लिए और रात को आए तो उसी को उड़ा दिए। सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इस पर अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि आज हमारे द्वारा बहुती गांव की तस्वीरें दिखाई गई हैं और यह बताया गया है कि संसदीय राशि का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है और बिल लगवाकर सिर्फ पैसे हजम कर लिए जाते हैं। 26 अप्रैल को आप जब मतदान करने जाइए तो सभी बातों का ध्यान रखें और एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो कि आपके सुख दुख और प्राथमिक सुविधाओं से आपको वंचित ना रहने दे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।